हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज देखिए एकदम मैं फास्ट अगले ही दिन वीडियो लेकर आ गया हूं। ये वीडियो आज लाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आज है सेकंड अनाउंसमेंट डे। मैंने आपको बताया था 3-4 अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, तो पहली अनाउंसमेंट कल कर दी थी। वो अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग दी ऑनलाइन वर्कशॉप जो नवंबर में स्टार्ट हो रही है। आप पिछली वीडियो में उस अनाउंसमेंट के बारे में सुन सकते हैं और वो पिछली वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा, तो वो आप वीडियो जरूर देखना। अब बारी आती है आज की सेकंड अनाउंसमेंट की। तो ये अनाउंसमेंट बड़ी मजेदार सी है बिकॉज मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग अलग अलग चैलेंज करते रहते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा हम अपने फील्ड के रिलेटेड एक चैलेंज करते हैं। अब वो चैलेंज क्या है, मेरे खुद के लिए ही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से लगातार 30 दिन तक हर दिन एक स्क्रिप्ट मैं लाऊंगा। याद है आपको, एक माइक ऑन सेशन हम करते थे। वो माइक ऑन सेशन लगातार 30 दिन चलेगा। एक स्क्रिप्ट होगी जिसे मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, समझाऊंगा वाइल परफॉर्मिंग की सोच क्या है मेरी उससे, मतलब उस समय परफॉर्म करते हुए, ताकि आप समझ पाएं एंड आप भी उस स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिव्यू नहीं होगा, वो रिव्यू वाला नहीं है, ये सिर्फ माइक ऑन सेशन है, यानी मैं उसे परफॉर्म करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो 15 अक्टूबर से लगातार 30 दिन ये मेरे लिए चैलेंज है। आई होप आई डोंट फेल इन दिस एंड 30 दिन तक आपके लिए वीडियो ला पाऊं। सो लेट्स सी, ये थी सेकंड अनाउंसमेंट। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पर, दैट इज ब्रीदिंग टेक्निक्स पार्ट 2। देखिए, कल जो हमने बात करी थी उसी बात को आगे एक्सटेंड करते हुए मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे आपकी बॉडी की मसल्स होंगी, जहां पर भी स्ट्रेस होगा, खिंचाव होगा, उस हिसाब से ही आपकी वॉइस निकलती है और ब्रेथ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रेथ ही आपकी वॉइस को सपोर्ट करता है। आज कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं 2 तरह से ब्रीथ करके बोलने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि किस में प्रॉपरली सुनाई दे रहा है और किस में मेरी सांस अटक रही है। सबसे पहले एक अच्छी सी लंबी सांस लेकर, लंबी सांस, अच्छी सांस माने सांस पेट से, राइट। आपका पेट बाहर आना चाहिए, यानी डायफ्राम ने उसको दबाया है, वो एक्सपैंड हुआ है, लंग्स आपके फूले हैं। कल समझाया था, वो वीडियो देखिएगा। तो एक लंबी सांस लेते हैं पहले, 1-2 बार लीजिए। जब आपको पता हो कि सेंटेंस लंबा है तो ये तो भाई आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। अब तीसरी बार सांस लेकर 1 सेकेंड सांस होल्ड करके ये बोलना शुरू करता हूं सेंटेंस। सभी फर्नीचर, लाइटिंग, घर की घंटियों पर विशेष बचत के लिए आज ही आए, जिसमें हथौड़े, आरी, फावड़े और औजारों पर बड़ी छूट और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक हर चीज पर सुपर बचत शामिल है। अब इसे एक जो हम अक्सर गलत तरह से सांस लेते हैं, यानी चेस्ट वाली सांस की, चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, शोल्डर्स उठ रहे हैं, उस तरह से सांस लेकर देखते हैं कि यह सेंटेंस कितना मैं बोल पाऊंगा, किस इफेक्टिवनेस के साथ। सभी फर्नीचर, लाइटिंग, घर की घंटियों पर विशेष बचत के लिए आज ही आए, जिसमें हथौड़े, आरी, फावड़े और औजारों पर बड़ी छूट और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक हर चीज पर सुपर बचत शामिल है। बचत, एक तो फंबल हुआ और बिल्कुल एंड तक सांस ऐसी खत्म हो गई थी कि बिल्कुल वो लास्ट के वर्ड काफी स्ट्रेसफुल, काफी फोर्स्ड सुनाई दे रहे थे। एक और बार ये लाइन बोलता हूं, वही अच्छे से सांस लेकर। एंड नाउ लेट्स ट्राई विद एक्सप्रेशंस। सभी फर्नीचर, लाइटिंग, घर की घंटियों पर विशेष बचत के लिए आज ही आए, जिसमें हथौड़े, आरी, फावड़े और औजारों पर बड़ी छूट और अपने बगीचे को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक हर चीज पर सुपर बचत शामिल है। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्रेशंस भी दे दिए। तो अब आपने समझा होगा कि प्रॉपर सांस लेने से आपकी जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है। सिर्फ इतना सा करने से आप सेंटेंसेस बोल पाते हैं लंबे टाइम तक। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे सेंटेंसेस बीच में टूट जाते हैं, सांस बार बार लेनी पड़ती है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेथ्स प्रॉपरली। टेक योर टाइम एंड व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग टू रीड अ स्क्रिप्ट, यू आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म, तो भाई तब तो ये एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। सो जब भी आप अपने स्टूडियो में आए या रिकॉर्डिंग करने लगे, उससे पहले कम से कम 6-7 बार लंबी लंबी ब्रेथ्स लें। लाइक आपने लंबी ब्रेथ ली, बाहर निकाली, लंबी ब्रेथ ली, बाहर निकाली। उसके बाद एक और चीज आप कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, आपको पता चलेगा, अरे ऐसा भी होता है। जब आपने
आप अपने ये 2-3 फिंगर्स या हाथ जस्ट जैसे मैंने बताया था ना कि स्टमक के थोड़ा ऊपर वहां पर रखिए और उंगलियों से उसे अंदर पुश करिए। जब आप सांस ले लेंगे उसके बाद पुश करिए और तब हाथ छोड़ना नहीं है। लाइक यहां पे आपकी सांस खत्म हुई आपको लगता है, पर जहां पर आपके हैंड प्लेस्ड है ना, और उसको दबाइए, आपको लगे मतलब आपको रियलाइज होगा कि कुछ सांस अभी बाकी है जो निकली नहीं बाहर। ये सांस और निकलती है बाहर। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके लंग्स में प्रॉपर एक लंबी सांस गई, पूरी की पूरी सांस बाहर आई 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। देन बोलने से पहले लंबी सांस, आधे सेकंड, 1 सेकंड होल्ड एंड देन स्टार्ट रीडिंग। इससे क्या होता है, मतलब आपके ऑब्वियसली ये सेंटेंसेस तो बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। हम हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हम आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, पर ये जो लंग्स की एक्सरसाइज होती है, डायफ्राम, ये इन सबको मजबूत बनाने के लिए कि भाई इनकी भी एक्टिविटी हो, ये आपको करना चाहिए। लंबी सांस अंदर, देन बाहर छोड़िए, इससे उसकी कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। एक और क्विक एक्सरसाइज आपको बताता हूं, इसको आप ये लगा लीजिए यॉर्निंग एक्सरसाइज। तो आपने क्या करना है, आपने मुंह खोल के लंबी सांस अंदर लेनी है, फिर हा बोलते हुए सांस बाहर निकालनी है, तब तक जब तक वो एकदम आपकी आवाज या सांस ऐसी ना हो जाए कि जब आप वो मूवीज में देखते हैं ना, कोई मरने वाला होता है, आवाज खत्म हो रही होती है, वैसे। ओह, कफ भी हो जाता है। तो इससे ये आप पूरा प्रेशर डाल रहे हैं उस पर कि आपने एब्डोमेन की डायफ्राम की एक और एक्सरसाइज के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रीदिंग पॉइंट्स होते हैं ना स्क्रिप्ट के अंदर, वो हमें बनाना बड़ा जरूरी है। बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी आर अवेयर कि यहां पे हमारे पास मौका है थोड़ी सी सांस लेने का, हमारा नुकसान है। हमें पता होना चाहिए कि कहां पर मौका मिलेगा हमें। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो सबसे पहले तो ये आपको मौके मिलेंगे कैसे, आप पता कैसे चलेगा कहां पर ब्रेथ पॉइंट्स हैं। अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड योर स्क्रिप्ट, आपके जहन में नहीं बैठ जाती, आप उन कैरेक्टर्स को नहीं समझ पाते, आप स्टोरी में क्या लिखा है, क्या चल रहा है, जब तक एक एक बारीकी को नहीं समझ लेते, तब तक वो ब्रेथ पॉइंट्स निकालना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि यार पॉज कहां पर लेना है। जब पॉज ही नहीं पता तो ब्रेथ पॉइंट गया। तो आप जब स्क्रिप्ट को पढ़ें, उसको बोल के पढ़ना है हमेशा एंड हमेशा। इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आपको बोल के ही पढ़ना है। 2 चीजें आपको करनी है, बोल के पढ़ना है और उसके बाद आप जो बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड करके सुनना है। बिकॉज जब हम बोल के पढ़ रहे होते हैं ना, हमें लगता है यार सही तो जा रहा है, बट जब हम सुनते हैं ना वापस, तब पता चलता है कि उतना मजा नहीं आया शायद, या हम यहां कर सकते थे, वहां कर सकते थे। तो बोल के पढ़ना, उसके बाद रिकॉर्ड करके उसे सुनना बहुत जरूरी है। तो जब आप बोल के पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके यहां पे मैं पॉज ले सकता हूं। या अक्सर पॉजेस कहां पर आते हैं, कोई कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब जो पंक्चुएशंस है हमारी, वहां पर हमें मौका मिलता है फटाफट एक ब्रेथ लेने का। और क्विक ब्रेथ हमें लेनी पड़ती है, ये नहीं कि उस समय सांस ले लिया आपने इतनी जोर की। दूसरी चीज, आपको कभी भी भागदौड़ी में स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी या कोई सेंटेंस नहीं पढ़ना कि आपको लगता है यार ये सेंटेंस लंबा है, मैं एक लंबी सांस लेता हूं, आपने बोल दिया। अरे भैया, ना उसमें कोई फीलिंग थी, ना कोई मॉड्यूलेशन थी, ना कोई पॉज था, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको वॉइस ओवर करते हुए बस यू टू गेट थ्रू, कि बस बोल दो यार तुम। एक लंबी सांस में तुमने बोल दिया, वाह 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 वाह। ये कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपको वो ब्रेथ कंट्रोल करते हुए, ब्रेक पॉइंट्स मार्क करते हुए उसे परफॉर्म करना है, सिर्फ बोल नहीं देना। मैं 1-2 लाइंस करके बताता हूं, ये दिखाने के लिए कि कुछ कुछ जगहों पर ब्रेथ होना या सुनाई देना माइक पर, रिकॉर्डिंग में अच्छी बात है, वो जस्टिफाई करती है आपके इस इमोशन को। जब हम कभी ई लर्निंग कर रहे हैं या कोई प्रमोशनल डायलॉग बोल रहे हैं, तब हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी ब्रेथ नॉइज ना हो। बट कैरेक्टर के डायलॉग्स हो, डबिंग हो, इस समय हम कोशिश करते हैं, या हमें होना ही चाहिए कि आपकी ब्रेथ आपके सेंटेंसेस को सपोर्ट करे और सुनाई दे तो जस्टिफाइड लगे।
अब एक सेंटेंस है, उसमें लिखा है हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। अब इस सेंटेंस में हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए, की के बाद भी मैंने पॉज ले लिया, लेकिन के बाद भी ले लिया। अब ये सेंटेंस है सैड, आप समझ ही गए हैं। तो इसमें अगर मैं बिना मतलब ब्रेथ ऑडिबल करे हुए ये सेंटेंस बोलूं, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। वहीं पर अगर मैं ब्रेथ साउंड आने दूं और जब हम सैड सेंटेंस बोलते हैं या इस तरह का सेंटेंस कोई होता है तो हमारे कुछ वर्ड्स थोड़े विस्परस टच में भी निकलते हैं। तो इसमें मैं क्या रहेगा कि सेंटेंस से पहले और एंड में मेरी ब्रेथ आपको सुनाई देगी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। और हो भी सकता है कि ब्रेथ लें और छूटते हुए बोलें, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। तो इस तरह से ब्रेथ एंड थोड़ा विस्परस टच वो आ सकता है। अब एक सेंटेंस है कि उस आदमी को उसके पीछे आता देख वो घबरा गई और तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, जल्दी अंदर चलो और दरवाजा बंद करो, वो हमारा पीछा कर रहा है। तो इसमें काफी जगह आपको पॉज लेना पड़ेगा, काफी लंबा सेंटेंस है एंड ये थोड़ा इंटेंस है। अभी जो हमारा पिछला सेंटेंस था थोड़ा सैड था, तो उसमें हमारी लॉन्ग ब्रेथ सुनाई दे रही थी। अब इसमें जब कुछ जैसे ऐसे होता है ना टेंस वाला या जल्दी वाला, तो उसमें शॉर्ट ब्रेथ सुनाई देती हैं सेंटेंस में, डायलॉग में ज्यादा। उस आदमी को उसके पीछे आता देख वो घबरा गई और तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, जल्दी अंदर चलो और दरवाजा बंद करो, वो हमारा पीछा कर रहा है। इस तरह से क्विक 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 ब्रेथ्स आपकी यूज होती हैं। तो ये ब्रेथ बड़ी एक आपने समझा होगा जरूरी टॉपिक है। आप इसका पार्ट 1 भी देखिएगा, ये पार्ट 2 भी आई होप आपको हेल्प कर रहा होगा। देखिए मेरी कोई भी वीडियो आपको हेल्प तभी करेगी अगर आप उसे इंप्लीमेंट करें, उसे प्रैक्टिस करें। एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर देखिए आप दिल से कर रहे हैं, आपको मजा आता है वॉइस ओवर करते हुए, डबिंग करते हुए, तो आप तो इमीडिएटली प्रैक्टिस करेंगे। आपको होगा चलो यार करके देखते हैं। पर जो नहीं कर रहे, देखिए तब तक ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आई होप आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे एंड आई होप कि मैं वो चैलेंज पूरा कर पाऊं जो मैंने खुद को दे दिया है। 2 अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, एक वर्कशॉप की, एक ये माइकॉन सेशंस की। जल्द ही इसी वीक तीसरी और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं लेकर आने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल, ऑन द चैनल सॉरी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज तब आपको इमीडिएटली उस अनाउंसमेंट का पता चलेगा एंड उस अनाउंसमेंट पे आपको बहुत जल्दी एक्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पढ़कर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता पर पढ़ता मैं सारे कमेंट्स हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।